हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेवन्थ चैप्टर 10th का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट होते क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशन होती है। जैसे आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, ऐसे। ठीक है, तो जहां अगर 1 2 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, ये एक्स एक्स को डिनोट करता है, ये लाइन जे वाई एक्स को डिनोट करता है। एक्स और वाई के पॉइंट को जब मिलाते हैं तो एक कोऑर्डिनेट बनता है। जैसे सपोज ये 2 को इधर और 3 को इधर, ये एक्स का पॉइंट, ये वाई का पॉइंट, दोनों को मिला के बन गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो एक्स का पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड अब्सीसा। अब्सीसा, ठीक है, और जो y का पॉइंट होता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब सीसा और ऑर्डिनेट्स दोनों को मिला के जो पॉइंट बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे टॉपिक इसके करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और इजी टॉपिक करेंगे। इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें मार्क्स लेना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये कोई और पॉइंट इधर कोई x2 y2 है, कोई कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो सपोज हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करना है। ये दो पॉइंट है ए और बी, मैं इधर लिखता हूं, वैसे उस तरह के हो सकते हैं। ये x1 y1 x2 और y2। ठीक है, ये ए बी और पॉइंट है। तो वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे इसमें। अगर हम डिस्टेंस पता करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं हम इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना। जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपके साथ साथ ही चलेगा। ठीक है, ये इसको छोड़ के काम नहीं चलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज हमने इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस का साइन है, ए बी का डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दो पॉइंट है हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले हम पहले कर लेते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर सपोज ए और बी दो फॉर्मूले हैं, दो पॉइंट है, जहां x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 पॉइंट है, और ये लाइन डिवाइड कर रही है m/n में, और ये कोई p पॉइंट है, जो वांट टू फाइंड द पॉइंट p। अगर आप पॉइंट p फाइंड करना चाहते हैं तो p पॉइंट किसके इक्वल होगा? तो p पॉइंट इक्वल टू mx2 प्लस mn(x1) अपॉन m प्लस n। m को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ x2 के साथ, n को x1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर कॉमा डाल दिया, फिर m y2 के साथ मल्टीप्लाई। अगर y पॉइंट पता करना है, ऑर्डिनेट्स पता करना है, m y2 प्लस n y1 अपॉन उनका सम m प्लस n। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला होता है, इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अगर हम p पॉइंट पता करना चाहते हैं, दो पॉइंट हमें गिवन है और उनकी रेशो गिवन है, m/n में डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन। ए बी लाइन अगर m/n में डिवाइड कर रही है तो p पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला ये है आपका। ठीक है, p पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला ये है। और आप रेशो भी पता कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 पॉइंट दिए हैं, रेशो को सपोज करके k/1 भी कभी कभी सपोज कर लेते हैं, m/n भी सपोज कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या सपोज करते हैं। तो रेशो भी फाइंड हो सकती है। तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट भी फाइंड हो सकता है अगर हमें ये वाली तीन चीजें दी है, रेशो दी है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है।
3 पॉइंट में अगर 2 पॉइंट और रेशो दी है तो आप तीसरा पॉइंट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है ये, और ये सेक्शन फार्मूला है। अब मैं आपको कराता हूँ मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला करवाने वाला हूं मैं आपको। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला अगर आपके पास ये 2 पॉइंट है, ठीक है, आप इसका मिड पॉइंट पता करने चाहते हैं, ठीक है। अगर रेशो तो गिवन है तो फिर सेक्शन फार्मूले के साथ करना था मिड पॉइंट, ये पॉइंट। अगर आपके पास रेशो गिवन नहीं है, पी मिड पॉइंट है, देन यू कैन फाइंड द पी पॉइंट बाय, अगर ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो p पॉइंट किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसे आप मिड पॉइंट पता कर सकते हैं, y मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप सेंटर ऑफ ट्रायंगल पता करना चाहते हैं, if x1 central of triangle, ट्रायंगल का सेंटर्ड पता करना चाहते हैं, आपके पास 3 पॉइंट है ऐसे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। अगर आपके पास 3 पॉइंट है a b c, देन सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आप ऐसे सेंटर ऑफ ट्रायंगल पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे फॉर्मूले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ठीक है। तो इनकी हेल्प से आपने पूरा चैप्टर करना है। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका जो मैंने करवाया था, क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये सारे टॉपिक आपने अच्छी तरह करके फिर इस तरह के क्वेश्चन करने, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको पहले, जैसे 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आपको दिए हैं ऐसे ए और बी, ठीक। पॉइंट है 2 3 4 1, पॉइंट है 2 3 4 1। तो आप पता क्या करना चाहते हैं, डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, इन 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस पता करना चाहते हैं। आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसको आप x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो और y2 मान लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये कितना बन गया 2 का स्क्वायर, ये माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया 4 प्लस 4, ये बन गया 8 स्क्वायर रूट, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको साथ में यूनिट लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया तो आप यूनिट लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। सपोज क्या करना आपने, ये आपको x2 से x1 निकालना है, कॉमा डाल दो इसमें, और y2 से y1 निकालना है, ठीक है। और फिर आपने ऐसे सेक्शन डिस्टेंस पता कर देना है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक। तो सपोज आपको जनरल पॉइंट दिए हैं, जैसे आपको सपोज करते हैं थर्ड क्वेश्चन ए बी
माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी, इन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस पता करना है, ए और बी के बीच डिस्टेंस पता करना है। तो वो कैसे करना, x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है और y2 होता है। तो आप कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस ए x2 और x1 a का होल स्क्वायर, ऐसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना बन गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस 2, ऐसे माइनस 2 b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 ऐसे बाहर निकल जाएगा कॉमन, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, अंडरस्टैंड। तो आप ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, सेम इस तरह का क्वेश्चन। ठीक, आगे हम करेंगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। आप सेकंड तक आपने करना, थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।